उस दिन हमने पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में पढ़ा था जो हमें गवर्नमेंट के द्वारा मिलती हैं। आज हमारा है एक्सेस टू पब्लिक फैसिलिटीज। उन पब्लिक फैसिलिटीज को कौन एक्सेस करता है, यानी उनको लागू कौन करता है, किसके थ्रू वो हम तक आती हैं। What if some people do not have access to necessary public, क्या हो अगर जो जरूरी जन सेवाएं हैं वो एक्सेस ना हो, मतलब वो चालू ना हो या वो हमें ना मिले। Let us read about a group of villagers who were facing problem because they did not have access to clean water. आपको नीचे केस स्टडी दी जा रही है जिसके थ्रू आपसे कहा जा रहा है कि आपको गांव वालों की एक प्रॉब्लम है कि उनको साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है जो उनकी पब्लिक फैसिलिटीज में आता है। तो उसके लिए उसमें क्या उन्होंने किया उसके बारे में। वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी हर जगह और पीने के लिए कहीं भी एक बूंद नहीं। The people of Hallor village were worried for the last 4 months. Many of them had been falling ill. बहुत लोग चिंता में थे कि पिछले कुछ महीने से अधिकतर लोग बीमार पड़ रहे थे। They were suffering from stomach and skin infections. और ये लोग स्किन इन्फेक्शन और स्टमक इन्फेक्शन से परेशान है। The village clinic did not have a good doctors to treat the patients, so they had to go to the nearest town for the treatment. ऑब्वियसली बात है, जब गांव है तो वहां पर पीने का पानी गंदा हुआ और डॉक्टर भी मतलब जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो भी अच्छी नहीं है, तो लोगों को दिक्कत हो रही है और वो पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए उनको बाहर शहर जाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा सच है जो यूजुअली सही रहता है कि पेशेंट्स को अपना चेकअप कराने बाहर जाना पड़ता है गांव में। सस्पेक्टेड दीज पीपल वर फॉलोइंग। यश बात का ये किसका माइक ऑन है? अलबख्श भैया। प्लीज सब लोग अपना कैमरा ऑन करके रखिए, कैमरा ऑन करके रखिए। सब लोग कैमरा ऑन करके रखिए। इधर अंशिका चौहान, शिखा, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए सब लोग। आरजू, अंशिका चौहान, पंकज, अंकित, कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, तो डॉक्टर ने बताया कि उसका शक था कि शायद जो ये लोग बीमार पड़ रहे हैं वो गंदा पानी पीने से बीमार हो रहे हैं। द विलेज पीपल वर क्वाइट शॉक्ड टू हियर दिस। और गांव के लोग जो थे वो इस बात को सुनकर चौंक गए, क्योंकि बहुत सालों से द रिवर हैड बीन देयर ओनली सोर्स ऑफ, क्योंकि बहुत सालों से सिर्फ नदी का ही पानी जो है वो उनके सोर्स ऑफ वाटर है। nobody had any health problem। किसी को भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई है। जिन लोगों ने अपना कैमरा बंद कर लिया नेक्स्ट उसमें ना मैं उनको रिमूव कर दूंगी यहाँ से। कैमरा ऑन करके बैठिए और कैमरा बंद करके रखना है तो फिर पूरी तरह से बंद रखिए, सुनने की भी जरूरत नहीं है। फिर नाउ दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू। उनको पता नहीं है कि इतने दिनों से जो वो पानी पी रहे थे वो गंदा था और अभी तक उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई थी, इस वजह से उनका कोई शक भी नहीं गया। तो उनका कहना है कि वो बहुत गरीब है और इसके उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो पानी अदर सोर्सेज से अपने गांव में लाए या अदर सोर्सेज से अपने घरों पर लाए। दे बिलीव दैट दे हैड टू राइट टू हैव अ क्लीन। बस उन्हें ये पता था कि साफ पानी पीना उनका अधिकार है, विच वुड नॉट हार्म देयर हेल्थ, जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाए। दे डिस्कस्ड द मैटर इन ग्राम पंचायत मीटिंग। उन्होंने इस बात को ग्राम पंचायत में कहा। वन ऑफ द विलेज मैन हैड सीन दैट द रिवर वाटर हैड टर्न्ड अ डार्क ब्राउन।
और एक गांव वाले ने मतलब देखा था कि जो नदी का पानी है वो धीरे धीरे डार्क ब्राउन होता जा रहा है। ही टोल्ड द ग्राम पंचायत अबाउट दिस, के बारे में से ग्राम पंचायत को बताया। द ग्राम पंचायत फाउंड आउट दैट द फैक्ट्री हैड बीन बिल्ट क्लोज टू वेयर दे लिव, और उस गांव के पास एक फैक्ट्री बन गई जिसका यानी गंदा पानी उसमें गिराया जा रहा है, केमिकल वेस्ट उस नदी में गिराया जा रहा है, विच वॉज पोल्यूटिंग द वाटर। द ग्राम पंचायत हेडेड बाय द सरपंच डिसाइडेड टू टेक द मैटर टू द कोर्ट। दे फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द फैक्ट्री ओनर फॉर पोल्यूटिंग द रिवर। और उन्होंने ग्राम पंचायत का जो मुखिया था सरपंच, उसने डिसाइड किया कि इस मैटर को कोर्ट में ले जाएंगे और कोर्ट में फैक्ट्री ओनर के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करा दी गई, केस दर्ज करा दिया गया। द राइट टू वाटर इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का पार्ट है राइट टू वाटर। Therefore, everyone must have access to enough water to meet different needs. और इसीलिए हर किसी को must have access to enough water to meet अपनी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी को पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, डिसाइड यूजिंग वाटर फॉर क्लीनिंग। पानी को साफ करने के अलावा मतलब सफाई करने के अलावा वॉशिंग एंड अदर पर्पसेस के लिए हमें पानी की जरूरत, हमें पीने के लिए भी उसकी जरूरत होती है। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी सेफ एंड क्लीन सो व्हाट वी डोंट गेट वाटर बॉर्न डिसीजेस। पीने का पानी जरूर साफ और सुरक्षित होना चाहिए जिससे हमें पानी से होने वाली बीमारियां ना हो। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट द राइट ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज अ फंडामेंटल राइट। पीने का साफ पानी हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। सो एवरीवन मस्ट हैव एक्सेस टू इट, और हर किसी को ये दिया जाना चाहिए। सो एवरीवन मस्ट हैव एक्सेस it was for this reason that the people of Hallor village took the matter to the court when they discovered that the river was being polluted. इसी वजह से हल्लौर गांव के लोग उस केस को कोर्ट में लेकर गए क्योंकि उन्हें ये बात पता थी, और जब उन्होंने ये पाया कि नदी पोल्यूटेड हो रही है तो वो उसके बात को लेकर कोर्ट गए। नेक्स्ट, इसमें फिर क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन दिस केस। इस केस में मेन प्रॉब्लम क्या है? पीने का पानी। ओके, हाँ। Why could not the villagers get water from somewhere else? जो विलेजर्स हैं वो अलग कहीं से पानी क्यों नहीं ला सकते हैं? Because they were very poor. Because river, वो बहुत गरीब हैं, लिखा हुआ आपके स्टेटमेंट के फर्स्ट पैराग्राफ में। They were poor and they did not have the money to buy water from any other sources. ठीक है? What should the court do and why? कोर्ट क्या करेगा और क्यों? क्योंकि पीने का पानी सबका मौलिक अधिकार है, तो कोर्ट फैक्ट्री ओनर के खिलाफ केस जो है, जो फाइल किया है सरपंच ने, उसका वर्डिक्ट देगा। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि वाटर सबका फंडामेंटल राइट है और ये सबको मिलना चाहिए। कोर्ट क्या करेगा पूछा, व्हाट शुड द कोर्ट डू एंड व्हाई, क्यों करेगा और क्या करेगा? तो कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगा, फंडामेंटल राइट। हाँ, और क्यों? क्योंकि वो वाटर हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाई शुड एवरीवन वेदर रिच और पुअर हैव द राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर? क्यों हर व्यक्ति चाहे वो गरीब हो या अमीर उसको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का राइट है? तो इसका स्टेटमेंट है द राइट ऑफ वाटर इज अ पार्ट ऑफ आवर राइट टू लाइफ। बिकॉज ये राइट टू लाइफ का एक पार्ट है, इसीलिए चाहे वो गरीब हो या अमीर उसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए। ओके, क्लास वर्क, गिव 2 रीजन व्हाई एवरीवन मस्ट हैव एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। आपको 2 रीजन बताने हैं कि क्यों हर किसी को साफ और सुरक्षित पीने का पानी मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए ताकि उन्हें because first of all it's a fundamental right for everyone and it is also cause many diseases. हाँ, so that's why वाटरबॉर्न डिसीजेस ना हो। ठीक है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। ओके, अब अनइक्वल एक्सेस टू पब्लिक फैसिलिटीज। अनइक्वल एक्सेस मतलब जो असमानता के साथ पब्लिक फैसिलिटीज बटी हुई है, लोगों को मिली हुई है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। वी हैव रीड
that everyone must have access to public facilities like water. हमने अभी पढ़ा कि हर किसी को public facilities equal उसमें मिलनी चाहिए जैसे पानी, पर फिर भी however does everyone really have equal access to water? क्या फिर भी मतलब लोगों को साफ समानता पर पानी मिलता है? बहुत लोग हैं जो गंदा पानी आज भी पी लेते हैं। क्या सबको ये, जैसे अब आप नोएडा की ही बात करें, एक्सेस पब्लिक फैसिलिटीज नहीं है, सप्लाई वाटर कहाँ है यहाँ पर ज्यादा, है ना वो चीज। लेट्स रीड अबाउट द 3 people who lived in the same city where the water is supplied by the municipality. आपको यहाँ पर 3 लोगों की कहानी दी जा रही है जो सेम सिटी में रहते हैं और वेयर द वाटर इज सप्लाइड बाय म्युनिसिपैलिटी, जो जहां पर पानी म्युनिसिपैलिटी की तरफ से दिया जाता है। वाटर इज सप्लाई इन अ सिटी, वाटर सप्लाई इन अ सिटी। Asma Begum lives in the multi-story building called Glory Apartment. Glory Apartment में अस्मा बेगम रहती हैं। The building, आप सबके पास बुक है, अपनी बुक पर देखिए क्योंकि मैं फिर एक्सप्लेन करती जाऊंगी, मुझे फिर रीड करने में बहुत टाइम जाता है। The building has a 24 hour electricity, 24 घंटे बिजली है। Also get 24 hours water supply, 24 घंटे पानी की फैसिलिटी। The private water tanks come, इसके अलावा प्राइवेट वाटर टैंकर आता है और फिल द मेन टैंक इन द ग्लोरी अपार्टमेंट एवरी डे। और प्राइवेट अपार्टमेंट जो वाटर टैंक आते हैं और वो हर रोज वहां के जो वाटर टैंक है उनको फिल कर देते हैं। इट्स कॉस्ट द पीपल मोर मनी, और इसकी जो कीमत है इट कॉस्ट द पीपल मोर मनी, और उसमें लोग उन्हें बहुत ज्यादा मतलब पैसा देना पड़ता है लोगों को, बट दे आर एबल, दे अफोर्ड इट, वो उसको ले सकते हैं। दे यूज दिस वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस, वो उस पानी को विभिन्न कामों के लिए यूज करते हैं। दे डोंट हैव टू वरी, उन्हें चिंता नहीं है अबाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सुरक्षित पानी की वाटर, बिकॉज एवरी रेजिडेंट हैज अ वाटर प्यूरिफायर इन देयर फ्लैट, और हर किसी के पास अपना प्यूरिफायर है उसके फ्लैट में, तो उन्हें साफ पानी की भी कोई चिंता नहीं है, ऑब्वियसली बात है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। When the entire city faces water shortage, the residents of Glory Apartment were able to water their lawn and house plants and wash their car because the tap never run dry. जब सारा शहर पानी की समस्या से जूझ रहा था तब ग्लोरी अपार्टमेंट के लोग अपनी कार धो रहे थे, अपने लॉन में अपने पेड़ों को सब जगह पानी डाल रहे थे क्योंकि उनके नल सूखे नहीं थे, यानी उनके नलों में पानी आना बंद नहीं हुआ था। उषा जो बिल्डिंग में रहती है 10 अदर फैमिलीज के साथ, ईच फैमिली ऑक्यूपाइज अ स्मॉल फ्लैट इन अ बिल्डिंग, हर किसी जैसे वन रूम जिसको 1 RH के कह सकते हैं आप, ऐसे एक बिल्डिंग में जैसे हम आप सब रहते हैं उस तरह रहती है। गर्मियों में उषा एंड अदर फैमिली डोंट गेट वाटर 2 or 3 days एवरी वीक, हफ्ते में 2 से 3 दिन उन लोगों को पानी नहीं मिलता है। ऑन सच डेज, इन दिनों में दे हैव अ बाय वाटर फ्रॉम प्राइवेट वाटर टैंकर, फिर उन्हें प्राइवेट वाटर टैंकर से पानी लेना पड़ता है। The private water tanker comes in morning, जो सुबह आता है। Each family carries their buckets and pots, हर व्यक्ति जो है अपनी बर्तन लेकर जाता है पानी लेने के लिए, पानी कलेक्ट करने के लिए। Each family buys 8-10 buckets of water, 8 से 10 बाल्टी हर फैमिली पानी लेकर आती है। They use this water for bathing and washing, for drinking purpose they have water purifier in this flat, वो पीने के लिए प्यूरिफायर यूज करते हैं और बाथिंग और वॉशिंग के लिए उस पानी को यूज करते हैं। शीतल लिव्स इन अ स्लम, वो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है बहुत सारे लोगों के साथ, जहां पर पीपल वेयर फेस द सेवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर, जहां पर अधिकांशतः पानी की कमी ही रहती है। देयर आर ओनली 2 टैप फॉर ऑल ऑफ द पीपल लिविंग इन, और वहां पर 2 ही टैप हैं जिनसे लोगों को पानी मिलता है। इतने सारे लोग मतलब वहां रह रहे हैं और उनके लिए सिर्फ 2 टैप हैं स्लम में। दे गेट वाटर ट्वाइस अ डे फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटे के लिए दिन में 2 बार पानी आता है। व्हेन देयर इज अ सेवर वाटर शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द सिटी, और इस वजह से जो शहर है वहां पर पानी की कमी है। पानी मतलब पूरा शहर, आपने पहले ही पढ़ा पानी की कमी, तो पानी की कमी की वजह से स्लम में जो है वो आधा घंटे के लिए दिन में 2 बार पानी आता है। दे एंड अप गेटिंग वाटर ओनली वंस अ डे, वो उस पानी को दिन भर मतलब बचा कर रखते हैं, दिन खत्म होने से पहले खत्म नहीं करते कि वो खत्म हो जाए उनका। द वाटर विच इज स्लाइटली ब्राउनिश इन कलर, वो जो पानी वहां आता है वो ब्राउनिश होता है कलर में, कम्स फ्रॉम द बोरवेल, जो बोरवेल से आता है। ईच फैमिली फिल्स ओनली 2-3 buckets ऑफ वाटर,
हर व्यक्ति 2 से 3 बाल्टी ही भर पाता है, विच दे यूज डायरेक्टली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग, जिसका यूज वो डायरेक्टली पीने के लिए और सफाई करने के लिए, धुलाई करने के लिए यूज करते हैं। which they use dirty for drinking and washing. Okay, every morning there is a long queue of people waiting the buckets near the tap. और वो हर सुबह इतनी लंबी जो लाइन आपको नीचे दिख रही है फिगर नंबर 5 में, इस तरह लाइन लग जाती है पानी लेने के लिए वहां, जैसा मोस्टली आप मूवीज में देखते हैं पानी की लाइन लगती है। Not everyone in our country has access to the same quantity and the same quality of water. हमारे देश में हर व्यक्ति को सेम क्वांटिटी में और सेम क्वालिटी में पानी नहीं मिलता है। द म्यूनिसिपलिटी स्ट्रगल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, म्यूनिसिपलिटी भी संघर्ष कर रही है इन जरूरतों को पूरा करने के लिए, स्पेशली गर्मियों में पानी की जो कमी होती है उन उसको दूर करने के म्यूनिसिपलिटी भी संघर्ष करती है। देयरफॉर पीपल हैव अ लॉट ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ वाटर टू मीट देयर नीड्स, इसके अलावा लोगों के पास और भी सोर्सेज होते हैं जिससे वो अपनी पानी की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। So the demands of private water tankers, जो प्राइवेट वाटर टैंकर्स होते हैं उनकी जो डिमांड्स है, एंड बॉटल्ड वाटर इंक्रीजेस, और गर्मियों में उनकी डिमांड बढ़ जाती है। जो प्राइवेट वाटर टैंकर हैं और प्राइवेट बॉटल्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। हाउएवर सिंस दीज वाटर रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनीज, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड देम, क्योंकि जो प्राइवेट जो टैंकर है या वाटर बॉटल जो आती है पीने की, ये प्राइवेट कंपनीज के द्वारा दी जाती है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। देयरफॉर वेल्दी पीपल लाइक आसमा कैन बाय एज मच वाटर एज दे नीड फ्रॉम अ प्राइवेट टैंकर, पुअर पीपल लाइक शीतल कैन नॉट, जबकि आसमा इसको अफोर्ड कर सकती है, प्राइवेट टैंकर बुला सकती है, वो बॉटल्ड वाटर जो आता है वो भी खरीद सकती है, बट उस जगह पर शीतल उसको नहीं खरीद सकती क्योंकि शीतल गरीब है। Someone like Usha can buy moderate amounts of water. Usha भी एक मिनिमम अमाउंट में वाटर खरीद सकती है। People can get only as much as water as they are able to afford. लोगों को चाहिए कि वो सिर्फ उतना ही पानी, people can get only as much water as they able to afford. लोग उतना ही पानी खरीदने में समर्थ होते हैं जितनी उनकी क्षमता होती है, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब हर कोई, जैसे यहाँ भी आप छलेरा में देखते हो बिस्लरी वाटर मिलता है, हर कोई बिस्लरी वाटर को अफोर्ड नहीं करता है, और बहुत लोग हैं जिनका डेली का है, अफोर्ड करते हैं। यहाँ के आपको हर फ्लैट में या हर रूम में आपको आरओ नहीं मिलेगा, बट बहुत से रूम है जहाँ पर लोगों ने आरओ लगवा रखा है। ओके, तो ये उनके अफोर्डनेस पर डिपेंड करता है। Though the Supreme Court has declared the right to safe drinking water to be fundamental right, many people do not access the such water. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर को फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में साफ सुरक्षित पानी को एक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बहुत से लोग हैं जिनको साफ पानी नहीं मिल पाता है। दुर्भाग्य की बात है, we still do not have effective ways to purifying water, और दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी हमारे पास प्रभावी तरीके नहीं है पानी को साफ करने के लिए, that would make up water safe for drinking, जिससे पानी सुरक्षित हो जाए पीने के लिए। Only those who can afford to buy water purifiers or bottled water have access to safe drinking water. वही लोग जो जिनको आप कह सकते हैं जिनकी क्षमता है, जो अफोर्ड कर सकते हैं साफ और सुरक्षित पानी, उन्होंने या तो प्योरीफायर लगवा रखा है या वो बॉटल्ड वाटर जो है वो खरीदते हैं। A slum dweller like शीतल, जो स्लम में रहने वाले लोग हैं जैसे शीतल है, who may find it difficult to meet her basic needs, उसके लिए ये बहुत कठिन होगा कि वो अपनी बेसिक नीड्स को प्राप्त कर पाए। सच एज अ फूड एंड क्लॉथिंग, यानी खाना और पानी भी उसको प्राप्त करना बहुत टफ हो जाता है। इज प्रोबेबली अनेबल टू बाय अ वाटर, तो यहाँ से शायद वो पानी भी फिर नहीं खरीद सकती। यानी स्लम में रहने वाले लोग मोस्टली इतने गरीब होते हैं कि वो अपना खाना कपड़ा यही मेन जरूरत नहीं, फिर वो साफ पीने का पानी खरीदने की तो बात ही यहाँ पर नहीं आती है। When there is a shortage of water, जब पानी की कमी हो जाती है, the poor suffer the most, सबसे ज्यादा इस बात को सफर कौन करता है? वो गरीब व्यक्ति। While those who are wealthier are able to cope with the situation in different ways, जबकि जो लोग अमीर हैं या जो लोग उन सिचुएशंस को मतलब करना
उन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, उनको डिफरेंट वेज में उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है। यानी मेन बात यहाँ पर कुल मिलाकर कही गई है कि अफोर्डनेस होना जरूरी है। जो लोग गरीब हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज भी लेने में दिक्कत होती है, जबकि हमारा राइट है सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर, पर हर किसी को ये राइट मिले ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी भी। ओके, लास्ट नीचे का आ जाइए। अब आपको यहाँ पर जो ये शीट दी जा रही है इसमें सोर्स ऑफ वाटर आपको बताना है। शीतल के पास कितने हैं, उषा के पास कितने हैं और आशमा के पास कितने हैं। शीतल के पास 2 टैप थे, उषा के पास टैंकर, प्राइवेट टैंकर, हाँ प्राइवेट टैंकर था। हाँ, जो आता है। इसके अलावा आशमा प्यूरिफायर है उसके पास, वहां पर उसके घर उसके भी रूम में प्यूरिफायर था। आशमा के पास भी अपना खुद का वाटर टैंक है अपार्टमेंट का। ओके, क्वांटिटी ऑफ वाटर मोर लेस और लीस्ट में लिखना है। आशमा के पास मोर है, उषा के पास लेस है और शीतल के पास लीस्ट है। हाँ, रीजन फॉर मोर लेस और मोर और लेस वाटर, रीजन क्या है? क्योंकि आशमा रिच है, उषा भी पुअर नहीं है, मीडियम मिडिल क्लास। लेस मोर और लेस वाटर बताना है। रीजन क्या है? ज्यादा और कम पानी के। आशमा अमीर है, ठीक है। उषा भी प्राइवेट टैंकर मंगा सकती है, वो भी रिच में आती है। बट शीतल जो है वो स्लम ड्वेलर है, जिस वजह से वो पानी नहीं मंगा सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर इन ईच प्लेस पर, यानी जो भी 3 प्लेसेस आपने पढ़ी उनमें पानी की क्या फैसिलिटी है, क्या वाटर सोर्स है? प्राइवेट टैंकर नहीं। ग्लोरी अपार्टमेंट में भी प्राइवेट टैंकर आता है, जहां पर उषा रहती है वहां पर भी प्राइवेट टैंकर आता है, जबकि स्लम ड्वेलर में बोरवेल से दिन में 2 बार 2 टैप्स होते हैं। हाँ, 2 टैप्स है। हु गेट द मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर? आशमा। लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर? शीतल। हाँ, whose water is fit for drinking और why? किसका पानी पीने योग्य है और क्यों? आशमा वाटर। आशमा का fit for drinking because she had a purifier, क्योंकि उसके पास प्यूरिफायर यस था। मैम। ठीक है, उसके बाद आपको आई थिंक फाइंडिंग सिचुएशन है। तो मैं बता दे रही हूँ फाइंडिंग सिचुएशन में क्या कहा जा रहा है। फाइंडिंग सोल्यूशन, we have read different we read about how different people get different amount। अब हमने पढ़ा कि लोगों को कैसे पानी मिलता है, डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर कैसे मिलता है और कितनी असमानता है लोगों के बीच में साफ और सुरक्षित पानी को लेकर, जो एंड दोज हु डू नॉट, और बहुत लोगों के पास वो भी नहीं है। People in urban areas get more water than those in rural areas। शहरों में पानी ज्यादा मात्रा में लोगों को मिलता है गांव की अपेक्षा, जबकि अर्बन एरियाज में जो लिविंग है वो वेल्थियर लोकेलिटीज हैं, रिच लोकेलिटीज हैं, हैव एक्सेस टू मोर वाटर देन दोज लिविंग इन स्लम। और स्लम में भी जो लोग रहते हैं शहरों में, अर्बन एरियाज में जो रिच लोग हैं उनके पास ज्यादा पानी की वो हो जाती है, मतलब एक्सेस कर सकते हैं, वो लोग ज्यादा पानी ले सकते हैं स्लम ड्वेलर्स के अकॉर्डिंग। स्लम में भी उतना पानी नहीं मिलता है। Someone living in a city require approximately 7 buckets of water to meet their daily need। someone किसी भी व्यक्ति को जो शहर में रहता है उसको कम से कम 7 बाल्टी पानी लगता है अपनी डेली जरूरतों को पूरा करने के लिए। बट जबकि जो व्यक्ति स्लम में रहता है शहर में, उसको 1 बाल्टी पानी दिन भर में मिलता है अपनी डेली की जरूरत को पूरा करने के लिए। 7 बाल्टी और 1 बाल्टी का डिफरेंस आप बहुत इजी समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अनइक्वालिटी है। ओके, सिंस द गवर्नमेंट इज नॉट ऑलवेज एबल टू मीट द नीड्स, और आज भी गवर्नमेंट जो है वो इस बात को लेकर समर्थ नहीं है कि वो लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। देयर आर सजेशंस टू फाइंड अदर वेज टू मे इम्प्रूव इंडियाज वाटर सप्लाई। और इसके लिए उनको कुछ और भी रास्ते खोजने चाहिए कि हर किसी को पानी मिल सके। पीपल थिंक दैट इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट, लोगों को भी सरकार की बजाय सोचना चाहिए कि द टास्क ऑफ सप्लाइंग वाटर शुड बी गिवन टू प्राइवेट कंपनीज, कि जो पानी की पूर्ति है वो काम प्राइवेट कंपनीज को दिया जाए। Those who run businesses of supplying water in private water tankers get water through different methods।
और जो प्राइवेट वाटर सप्लायर है वो डिफरेंट मेथड से वाटर को लोगों तक पहुंचाते हैं, इंक्लूडिंग डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स। इसमें फार्मर्स भी आते हैं, सीधे तौर पर फार्मर्स भी आते हैं, यानी जो पानी सप्लाई करने का काम करते हैं वो पानी को विभिन्न सोर्स से डिफरेंट मेथड से कलेक्ट करते हैं और वो फार्मर्स भी उसमें आते हैं, इवन फार्मर्स भी ये काम करते हैं। दीज बिजनेसमैन पे फार्मर्स, और ये इसमें लोग जो बिजनेसमैन है वो फार्मर्स को, किसानों को भी किसानों को पानी के लिए पे करते हैं, ठीक है। एंड अदर विलेजर्स फॉर द राइट टू यूज वाटर फ्रॉम देयर वेल्स, और दूसरे गांव वालों को क्या राइट देते हैं, अधिकार देते हैं कि वो कुओं से पानी को यूज कर सकते हैं। ड्यू टू दिस ग्राउंड वाटर, इस अंडरग्राउंड वाटर की वजह से लेवल हैव ड्रॉप्ड, जो पानी का स्तर है जमीन के अंदर का वो नीचे चला जा रहा है। इसीलिए प्राइवेट कंपनीज जो हैं जो पानी बेचती हैं एट अ हायर प्राइस देन द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट, सरकार के बजाय जो प्राइवेट कंपनीज पानी बेचती हैं वो प्रॉफिट कमा रही हैं इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट, विच वुड मीन दैट पुअर पीपल वुड लाइकली गेट इवन लेस वाटर, और इस वजह से गरीब व्यक्ति को बहुत कम मात्रा में पानी मिल पाता है इफ प्राइवेट कंपनीज कंट्रोल द सप्लाई। अगर जो प्राइवेट कंपनीज है वो अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर ले तो हर व्यक्ति को पानी साफ मिल जाएगा। मेनी लोकल गवर्नमेंट्स, और बहुत सी जो स्थानीय सरकारें हैं विभिन्न स्टेट्स की, वो इफेक्टिव मेजर्स यानी बहुत कड़े कदम उठा रही हैं इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई, कि पानी की स्थिति को सुधारा जाए। द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ द मुंबई म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन use a lot of money that it earns from water taxes to supply water in areas facing the water scarcity। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहां बीएमसी ने बहुत पैसा खर्च करके इस समस्या का निदान ढूंढा है। The water supply department of Chennai has started the practice of rain water harvesting। चेन्नई के में जो वहाँ की म्युनिसिपैलिटी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू की है, जिससे कि वहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ना शुरू हुआ है। इसके अलावा कुछ और स्टेट्स भी हैं जिन्होंने प्राइवेट वाटर टैंकर्स को हायर किया है लोगों तक पानी पहुँचाने के लिए। इस सिस्टम से गवर्नमेंट इज एबल टू मेक द प्राइस ऑफ वाटर लोअर, और इस सिस्टम से गवर्नमेंट समर्थ होगी पानी के दामों को कम करने में, और which is the private water tankers would normally charge, और प्राइवेट वाटर टैंकर भी नॉर्मल चार्ज करने लगे हैं। However, the government still has to find effective method, और इसके बाद भी सरकार को इफेक्टिव मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर, तो पानी को साफ करने के लिए इफेक्टिव मेथड ढूंढने होंगे, दैट इज सप्लाइड, जो सप्लाई किया जा रहा है टैप, सो दैट टैप वाटर इज सेफ टू ड्रिंकिंग, जिससे जो पीने का जो सप्लाई में पानी आता है जिसको आप समझते हो कि पीने, वो भी साफ हो। अभी वो गंदा आता है बहुत जगहों पर, तो सरकार को इसके लिए भी इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। Now the chapter is complete. Okay.